बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, एक की हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, एक की है 1। जस्ट हम सिंपल डिवीजन करेंगे और जो हाईएस्ट डिग्री वाला एक्सप्रेशन है उसको हम अंदर रखेंगे और लोएस्ट डिग्री वाला एक्सप्रेशन हम बाहर रखेंगे। अब सबसे पहले तो सिंपल आप चेक कर लें हमने करनी डिवीजन ही है। पहले कोफिशिएंट चेक कर लें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 27 है, तो 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 27 आएगा। अब वेरिएबल देख लें, यहाँ पे x है लेकिन हमने लेके क्या आना है, x क्यूब लेके आना है। x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर x क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, एक्स क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर। जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है वो अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। जब भी हम इस तरह का स्टेप करेंगे जो टर्म यहाँ पे लिखेंगे वो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन स्टेप आपने जो नंबर चूज़ करना है वो फर्स्ट वाली हमेशा टर्म को देख करना है, और इधर से भी फर्स्ट टर्म को दे के करना होता है, हमेशा इस तरह करना होता है। आंसर क्या आ गया, 27 एक्स क्यूब। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो -18 एक्स स्क्वायर। एक बात, अच्छा आपकी बुक में यहाँ पे -9 लिखा होगा, कुछ बच्चों की बुक्स में यहाँ पे -9 है, कुछ बच्चों की बुक्स में ठीक है। इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पे -10 आता है। साइन चेंज कर दिए। जब भी हम ये वाला स्टेप करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो साइन चेंज होता है। अब ये इसका ओरिजिनल साइन है, ये कट गया, +18 और +9 कितना आ गया, 27 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये दोनों नीचे उतार लेने हैं, -3x -10। अगेन वही स्टेप करना है, फर्स्ट टर्म चूज़ कर लें, यहाँ पे 27x लेके आना है, 27 एक्स स्क्वायर लेके आना है, और यहाँ पे हमारे पास 3x है। तो 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 27 एक्स स्क्वायर आएगा। अगेन वो 9 है और वेरिएबल देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 27 एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे 27 एक्स स्क्वायर आएगा। अगेन ये 9x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -2 से हुआ तो माइनस क्या आ गया, 18x। साइन चेंज, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कट गया, -3 + 18 कितना आ गया, 15x -10। ये डिवीजन आप लोगों ने एक ही स्टेप में करती जानी है जब तक इनकी जो वेरिएबल्स हैं इसकी जो डिग्री है वो इससे कम नहीं हो जाती। यहाँ पे भी इसकी डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे भी क्या है, 1 है। बराबर है तो हम इसको डिवीजन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, यहाँ पे x1 आ गया, हम इसका नेक्स्ट स्टेप इसको फिर हम बाहर रखते और इसको हम अंदर रखते। ये आगे क्वेश्चन करेंगे, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आया तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, पहले कोएफिशिएंट देख लें, 3 है, यहाँ पे 15 है। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +5 से, जो कि हमें प्लस का लेके आना है, इधर भी प्लस है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आएगा। हम यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कर दें, 3x मल्टीप्लाई बाय 5 + 15x। अब -2 से भी 5 मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -2 5 टाइम 10। अगेन साइन चेंज, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अच्छा, अब एचसीएफ क्या होता है सुन लें। एचसीएफ वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब इस टर्म ने इस पूरी टर्म को कम्प्लीटली डिवाइड कर दी है, हमारा जो एचसीएफ है वो ये वाला नंबर है। अगेन सुन लें, एचसीएफ वो नंबर होता है जो किसी नंबर को या किसी टर्म को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ये बात याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है x³ -9x² + 23x -15, और सेकंड टर्म है x² -4x + 3। अगेन वही करेंगे, टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म मैंने वर्ड यूज़ किया, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन विद हाईएस्ट डिग्री हम उसको हम अंदर रखेंगे,
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। सो अच्छा, आपकी बुक में एक मिस्टेक है यहाँ पे, अगेन 23 हमने लिखना है, कुछ बच्चों की बुक्स में 21 लिखा होगा। सो इसकी करेक्शन कर लें। अब अगेन देखें यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर है, जो कोफिशिएंट है वो तो 1 है। सो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वेरिएबल देखें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है। एक्स स्क्वेयर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा। अगेन बता दूं, जो टर्म हम चूज़ करते हैं वो सबसे मल्टीप्लाई होती है। सो माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वेयर आ जाएगा। अगेन 3x प्लस 3x। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सबके साइन चेंज, इसके साथ प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया। माइनस 9x प्लस, अब ये वाला साइन आप लोगों ने देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना, जो चेंज होने के बाद आया है वो आप लोगों ने देखना है। माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस 5x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 20x, और ये एज इट इज़, जो एज इट इज़ नीचे उतारनी है उसका आप लोगों ने साइन चेंज नहीं करना है। अगेन डिवीजन पॉसिबल है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है। सो वेरिएबल को छोड़ें, कोफिशिएंट की तरफ आए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 5 है। 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस 5 आएगा। सो माइनस 5 से करेंगे। सो माइनस 5 अब ये सब से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 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 5x स्क्वेयर आ गया, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 20x, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस 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 15, साइन चेंज प्लस, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीनों टर्म्स क्या हो गई हैं, कट गई हैं। अब देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। सो हमारा HCF यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 हमारा क्या है, HCF है। सो पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, और सेकंड एक्सप्रेशन है 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12। अब इसका देखें, दोनों की जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। सो अब वेरिएबल देख लें, सॉरी कोफिशिएंट, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। सो बड़ा 6 है तो हम इसको हमने अंदर रख लिया। बड़े को, अब छोटे को भी अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है। किसी नंबर से इसको फिर हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए। सो काम आसान करने के लिए हमने जो बड़ा नंबर है उसको हमने अंदर रख लिया। सो अगेन फर्स्ट टर्म देख लें, यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल है एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है। सो हमें वेरिएबल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। सो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 6x क्यूब आ जाएगा। अगेन बता दूं, जो 3 है वो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट से हुआ तो 6x क्यूब आ गया, 2x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वेयर आ गया, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन 6x आ गया, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप, साइन चेंज सबके, ये कट गया और ये भी कट गया, ये दो नहीं कट रहे। 12x स्क्वेयर माइनस 6x, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया, माइनस हो रहे हैं, क्या आंसर आ गया 6x स्क्वेयर, और ये भी यहाँ पे क्या आ गया 6। अच्छा, जो रिमाइंडर होता है उसमें आप लोगों ने चेक कर लेना कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो उसको आप लोगों ने इक्वेशन बना के कॉमन को 0 के इक्वल करके ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, आप बेशक इसको 6 कॉमन आ रहा है तो 6 कॉमन ले लें। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमेशा जब भी कॉमन आ रहा हो आप लोगों ने इसको इक्वेशन बना के जो कॉमन है उसको इधर डिवाइड करके ख़त्म कर देना ताकि हमारा काम आसान हो जाए नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 जो है हमारा फ़िलहाल रिमाइंडर बच चुका है। ठीक है, अच्छा अगेन चेक करना है कि डिवीज़न इधर पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पे अब कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं है, आप लोगों ने अगेन फर्स्ट टर्म को चूज़ कर लेना। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वेयर है और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स क्यूब है। अब इसकी जो पावर है वो क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है। सो
ये जो पावर है वो इससे बड़ी है। आप कभी भी अगर बाहर 6 है अंदर 2 है, डिवीजन कभी भी पॉसिबल नहीं होती। या यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ पे एक्स क्यूब हो और यहाँ पे एक्स हो, एक्स क्यूब किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि हमारा आंसर एक्स आए। सो जो डिवीजन मेथड है एक्स वाला, उसमें अगर ऐसा ये वाला सीन हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इस नंबर को, एक्सप्रेशन को अंदर ले जाना है यहाँ, और जो रिमाइंडर बचता है उसको आप लोगों ने बाहर ले आना है। और अगेन जो डिवीजन है वो उसी तरह सेम स्टेप्स के साथ कंटिन्यू कर देनी है। सो डिवीजन कंटिन्यू करते हैं। अगेन फर्स्ट टर्म देख लें, यहाँ पे क्या है 2x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वेयर है। सो x स्क्वेयर को हम एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा x स्क्वेयर है क्यूब है तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दे मल्टीप्लाई। सो 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2x क्यूब। अब 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2x। सो एक बात देखें, एक बात याद रखें, लाइक टर्म को हमेशा आप लोग लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, 2x को आप 2x स्क्वेयर के नीचे नहीं लिखेंगे। साइन चेंज कर दें, ये दोनों टर्म्स कट गई, जो बच गई वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। एज इट इज़ जो नीचे आएंगी उनके आप लोगों ने साइन चेंज नहीं करने। अगेन देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी है, सेम पावर है, सेम डिग्री है। सो डिवीजन हम कंटिन्यू रख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर है, वेरिएबल से किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे 2 है। सो हम इसको अगेन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ गया, 2x स्क्वेयर आ गया, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। साइन चेंज, दोनों कट गए, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। सो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने इस नंबर को कम्प्लीटली क्या किया है, डिवाइड किया है। सो ये हमारा क्या आ गया, HCF आ गया, x स्क्वेयर प्लस 1। सो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, 1 2 3। सो इस सिनेरियो में आप कोई से भी 2 एक्सप्रेशन चूज़ कर सकते हैं। सो हमने सेकंड और थर्ड चूज़ कर लिया। सॉरी, इसमें इसकी जो डिग्री देखें वो 3 है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। सो 3 वाले को हम अंदर रखेंगे, 2 वाले को बाहर रखेंगे। लेकिन इसमें एक और सीन हो रहा है, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 3 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो हमें आंसर है वो 1 दे। सो इस सीन में आप लोगों ने ऐसे करना है कि इस टर्म को, यानी इस पूरे टर्म को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है कि या तो ये दोनों बराबर हो जाएं कोफिशिएंट, या इससे बड़ा आ जाए, इस 3 का मल्टीपल आ जाए। सो हम जस्ट इस पूरी दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -6x आ गया। सो स्टूडेंट्स देखें अब डिवीजन जो है वो पॉसिबल है। 3 यहाँ पे भी 3 है, सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन वेरिएबल देख लें, यहाँ पे क्या है, x स्क्वेयर है और यहाँ पे x क्यूब है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x से मल्टीप्लाई किया, 3x क्यूब आ गया। x जो है वो 6x से भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, 6x स्क्वेयर। अब देखें 6x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो 6x स्क्वेयर आएगा। सो हम इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये 6x है, जो हमारा आंसर आया वो 6x स्क्वेयर आया। दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। सो इसको हम साइड पे लिखेंगे। साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया, इसको एज इट इज़ नीचे उतार लें और -6 भी एज इट इज़ नीचे आ गया। अब अगेन देखें जो डिवीजन है पॉसिबल है कि नहीं है। कोफिशिएंट देखें 3 है, यहाँ पे 6 है। सो अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट डिवीजन इज़ पॉसिबल। अब वेरिएबल देखें, यहाँ पे x स्क्वेयर है, यहाँ पे भी क्या है, x स्क्वेयर है। सो डिवीजन इज़ अगेन पॉसिबल। सो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, +2। 2 से किया तो क्या आ गया, 6x स्क्वेयर आ गया। इस नंबर से किया तो प्लस माइनस 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 12x आ गया। साइन चेंज, ये कट गया और इसका भी साइन चेंज, तो अब ये इसका ओरिजिनल साइन है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन तो 6x आ गया। अब अगेन देखें डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर में 6x है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे फर्स्ट की पावर जो है वो स्क्वायर है। सो अब ये छोटा आ गया, ये बड़ा है, इसको हम अंदर रखेंगे और इसको हम बाहर रखेंगे।
अब अगेन देखें, यहाँ पे जो है वो 6 है और यहाँ पे 3 है, बड़ी वैल्यू आ गई है, हालांकि आनी क्या चाहिए थी, छोटी, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे करके करना होता है। रिमाइंडर को हमने बाहर रखना है, इसको आप लोगों ने अंदर रखना है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो छोटी आ गई है। अब अगेन देखें, यहाँ पे जो सीन है वो 6 है, यहाँ पे 3 है, या तो आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। सो आसान तरीका ये है, जब भी ऐसा सीन हो इसको आप इक्वेशन बना लें। हमने इसको इक्वेशन बना लिया, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x की वैल्यू 0 आ गई, या कह लें जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो क्या है, x है। अब x को बाहर रखें और जो डिवाइज़र था उसको हमने अंदर रख लिया। अब अगेन यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से जब मल्टीप्लाई किया, दूसरा यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, सो हम साथ x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कट गया, -6 एज इट इज़ आ गया, नीचे उतार लिया। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, हमें कोफिशिएंट में -6 लेके आना है, सो हम -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस 6x आ गया, साइन चेंज, रिमाइंडर 0। सो जो कम्प्लीटली डिवाइड किया है वो x ने किया है, सो हमारा जो HCF है वो क्या आ गया, x आ गया। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी डेली की जो वीडियोज़ हैं लेक्चर्स की वो आप तक पहुँचते रहे। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।